अच्छा, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, एक ज़माने में कौड़ी चला करती थी, एक कौड़ी, दो कौड़ी। और उस समय किसी भी इंसान को अगर कमतर दिखाना होता था तो बोला जाता था दो कौड़ी का आदमी। यानी हमेशा इंसानों की जो हैसियत है उसका अंदाज़ा, उसका जो पैमाना रहा वो हमेशा पैसे से ही नापा गया। उसके बाद आने दो आने चलने लगे, 16 आने मिलकर के 1 रुपया बनता था। और आज के समय में पैसा चलता है, 25 पैसे को एक चवन्नी बोलते हैं, और चवन्नी चलन में सबसे छोटी मुद्रा है, सबसे छोटा सिक्का है। और अगर किसी इंसान को आज के समय में नीचा दिखाना है, कमतर दिखाना है, तो उसको बोला जाता है चवन्नी छाप। अब हमारे देश के अंदर एक नेता हैं अखिलेश यादव। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के नेताओं को ये नसीहत तो दे रहे थे कि कोई भी विवादित बयान ना दीजिए, क्योंकि भाजपा उस विवादित बयान को पकड़ लेगी और उसके बाद बीजेपी उसको चुनावों में एक मुद्दा बना देगी। लेकिन अखिलेश यादव अपने ही दिए गए इस ज्ञान को भूल गए और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और उनके नेता को बोल दिया चवन्नी छाप, जयंत चौधरी को। लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में चवन्नी से रुपया और रुपया से चवन्नी केवल जनता ही बनाती है। और इस देश के अंदर एक ऐसे नेता भी रहे हैं जो आने दो आने को 100 के नोट में बदल दिया करते थे, और वो नेता थे चौधरी चरण सिंह, यानी जयंत चौधरी के दादा। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपने बेटे के ऊपर अपने शिष्य को तरजीह दी, और 1989 में जब अखिलेश के पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी पर पहुंचे, तो उस समय उनको जिन किसानों का सपोर्ट मिला उनमें यादवों के साथ साथ दो और जातियां भी थीं, और वो जातियां थीं जाट और गुर्जर। अगर वो इनको सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो इतनी बड़ी कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाते, और ना ही आज उनके बेटे इस तरीके का ये बयान देने की स्थिति में होते। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उस समय जाकर के देख लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें मिली थी। जाट और गुर्जर, उनकी संख्या सीमित है, वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, जबकि यादव व्यापक रूप से हर जगह पर फैले हुए हैं। लेकिन उनकी उपयोगिता कम नहीं होती, क्योंकि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण सीटें नहीं जीतेंगे तो सत्ता हासिल करना बहुत मुश्किल बात है। 2024 में कुछ लोगों ने इनको वोट दिए, और शायद उसी का इतना अहंकार हो गया कि अपने उन्हीं वोटर्स को जिन्होंने मोदी विरोध में इनको वोट दे दिए थे, उनको खुश करने के लिए अभी अपने पुराने जातिबंदियों के ऊपर थूक रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि इस बार जो वो वोटर बहक करके इनको वोट दे दिए थे, वो इनको इस बार वोट देने वाले नहीं हैं। और एक बात, इन्हीं का एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही जाट और गुर्जर महिलाओं के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो भैया, किसी वोटर को लुभाने के लिए दूसरे वाले को गाली देना, उसके ऊपर थूकना ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी नए को अपना बनाना भी है और पुराने से नाराज़गी भी है, तो पुराने वाले के ऊपर इस तरीके से थूका नहीं करते, आक्षेप नहीं लगाया करते, उसे नीचा नहीं दिखाते। तो याद रखिए कि जनता के हाथ में ही ताकत है, और वो जनता इस बार चवन्नी बना के ही छोड़ेगी। विचार अवश्य करिएगा।